बाद में समय देखकर उसे समझाती, बहुत नम्रता से राइट रॉन्ग को स्पष्ट कर देती। दादी जी ने हर एक की बात को सुना, समाया, तब वे नव निर्माण के कार्य में सफल हुई। ऐसे ही हमें नम्रता की मूर्त बनकर नव निर्माण का कार्य करना है। आज का होमवर्क, सदा नशा रहे, मैं भगवान का दिल तख्त नशीन बच्चा हूं। शक्ति क्या मिलेगी? सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे बैठ अभ्यास करें, मैं भगवान का दिल तख्त नशीन हूं, बाबा का सबसे आज्ञाकारी बच्चा हूं, बाबा ने मुझे अपने दिल में बिठाया है, मैं बाबा के गले में पिरोने वाला विजयी रत्न हूं। ऐसे आनंद के झूले में झूलते हुए मगन हो रही हूं। ठीक है, ठीक प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। तो आज का महामंत्र क्या है? ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पवन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो,
झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। मोती बन करके कभी हो, मोती बन करके कभी मुस्कान बन के बहता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, अंतर्मुखी हो जाए। खुद को देखे, जगमगाती ज्योति। बाबा की मुरली में मगन, विष्णु के समान इस गीता ज्ञान में मगन। बाबा सामने, बाबा के साथ हम सब मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आंटी जी, आंटी ने ज्वाइन नहीं किया आज आंटी है नहीं। She is in the hospital. Oh, what happened? हार्ट प्रॉब्लम। Oh my God. A few things. Old body organs are Yeah. compromised. Lot of things. बाबा साथ है। बाबा She was remembering the class. Just a minute. Just give me half a minute. Oh, नहीं सर। चलिए, आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? कर्मातीत बनना, सर्विस, रूहानी सर्विस। पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। पढ़नी और पढ़ानी है। अच्छा, क्या बन रहे हैं? मैंने तो लक्ष्य लिया है कि सर्वगुण संपन्न बनना है और किसी खास विशेषता में पीएचडी करनी है। रिसर्च। Good for you. या पीएचडी करने ही तो बैठते हैं। हाँ, जीवन में से PhD। पर हम किसी गलत गुण की पीएचडी ज्यादा कर लेते हैं। हाँ। विशेष गुण की विशेष की करनी है। हाँ जी। गलत वाला गुण नहीं है, गलत वाला अब गुण हो गया है। अब गुण हो गया। हाँ जी जी। तो बाबा ने क्या बोला? आज स्लोगन पढ़ेंगे। पढ़ो प्लीज। स्लोगन है आज, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहें। क्योंकि विकार क्या है? सांप की तरह है ना, जकड़ लेती, जहरीले। जब सांप डसता है तो बचना मुश्किल होता है ना। तो ऐसे ही जब हम विकारों को यूज करते हैं
तो हलचल हो जाती है, जीवन मुश्किल लगता है। जैसे ही हम गुणों को यूज करते हैं तो जीवन आसान लगता है। वो जो है एक है हलचल वाली सांस, एक है शांति वाली सांस, दोनों में अंतर है ना। हलचल वाली सांस कैसे होती है? तेज तेज होती है, सकती है बहुत। और जो शांति वाली है चैन से। चैन। जो कई बार बाबा बोलते हैं तुम्हारी सांसें गिनी हुई है ना, अब तुम हलचल में आओगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगी ना। तो जो सांपों की शैया पर, मतलब कलयुगी दुनिया में रहते हुए उस अपने गीता ज्ञान में मगन होगा, गीता की बातें, जो बाबा हमें ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, हम उसमें मगन होंगे। अगर होंगे तो क्या होगा? विकार वश में हो जाए, विकार Control. वश में हो जाएंगे। तो हम अपनी मस्ती में हैं। विष्णु को क्या दिखाया है? वो मगन है, उसको सांपों का असर नहीं पड़ रहा, प्रभाव मुक्त है, अनइन्फ्लुएंस्ड है। मतलब तो ये कि सांप तो है, हाँ, सांप तो है, वो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे, हमें है अनअफेक्टेड है। हमें अनअफेक्टेड, हम अनअफेक्टेड है तो हम संगम में है। अफेक्ट हो रहे हैं तो हम कलयुग में आ जाते हैं। कलयुग में आ गए। और ये बल्कि भी उसको अवस्था है जी। बल्कि उसकी शैया बनाकर उस पर आराम से लेटे, हाँ, तो शैया कैसे बनेगी? कंट्रोल कर लिया उनको, कंट्रोल कर लिया। और शैया कैसे बनेगी? रिलैक्स, बाबा को सौंप दिया, फ्री, चिंतन फ्री, चिंतन फ्री। जब हम उसको यूज नहीं कर रहे, है ना, if we stop using it, we are using only the गुण, तो हमें दिख ही नहीं रहा है ना। जैसे हम कोई चीज कहीं पर ढूंढ रहे होते हैं ना, सामने पड़ी हुई दिखाई नहीं देती, यस, है ना। हमारे भी सामने बहुत कुछ चल रहा है, मेरे को वो नहीं दिख रहा, मेरे को वो दिख रहा है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, बस मेरे को और कहीं जाना ही। तो अभी वो ज्ञानी आत्मा के ऊपर चिंतन हमारा चल रहा था, तो हमारा जो चलता है ना साल में प्रोजेक्ट, तो ज्ञानी आत्मा को क्या बोला? ज्ञानी आत्मा जो फरमान बरदार है, जो आज्ञाकारी है। जब हम बाबा की श्रीमत को फॉलो कर लेते हैं, और क्यों ज्ञानी आत्मा के लिए ये बोला? क्योंकि ज्ञानी आत्मा रियलाइज करती है, उसके अंदर ये रियलाइजेशन की शक्ति है कि अगर मैं श्रीमत को फॉलो करूंगी तो बनूंगी, और अगर श्रीमत को फॉलो नहीं किया, उसको वो भी पता है, इसलिए वो आज्ञाकारी। तो जब हम आज्ञाकारी हैं तो हमने सांपों को शैया बना लिया और हम निश्चिंत हैं। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, जस्ट सेकेंड, तुम ये करो तो तुमको ये टॉय मिल जाएगा, तुम ये करो तो चॉकलेट मिल जाएगी। वो उस चॉकलेट को खाने के लिए कर लेता है। तो बाबा ने हमारे को कौन सी चॉकलेट दिखाई? स्वर्ग का मालिक बनने की, सत्यों का मालिक, और अभी भी सुख में रहने की, अभी भी पूरी प्रोटेक्शन देने की। तो जितना हम रियलाइज करेंगे उतना करेंगे, और फिर जो अभी सविता ने बोला था, फिर हम कर्मातीत बनेंगे। जो विष्णु की बात करी वो कर्मातीत अवस्था है, कोई चिंता ही नहीं, कुछ भी हो रहा। सो क्या बोला बाबा ने सार में? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी। अब कर्मातीत अवस्था के तो हम जर्नी पर हैं, पर हम अपनी स्पीड को तो फास्ट कर सकते हैं ना। जैसे आजकल जो हम स्पीड को जो है नॉर्मल से 1.25 1.5 कर लेते हैं,
तो हम देखें हम अपनी स्पीड कैसे पकड़ेंगे। क्या है तरीका? फास्ट फॉरवर्ड करना है। यदि कर्म की no evil. व्यवस्था तो लास्ट में ही होगी ना, अभी तो नहीं, अभी तो हम पर सब उस पर देखो, साथ कर रहे हैं। प्रोसेस तो होगा। right, एक है आप अभी धीरे धीरे process- चल रहे हो, एक है आप फास्ट चल रहे हो ना। तो जो अभी बताया ना, जितने आज्ञाकारी उतनी फास्ट मेरी स्पीड। हमारे बॉडी की जो यूसेज है वो फास्ट फास्ट नहीं दिखे, वो वाली फास्ट नहीं, पर मैंने एक एक चीज को करके छोड़ना है, बस कुछ भी हो जाए मैं करूंगी, वो है फास्ट स्पीड। एक्चुअली फास्ट स्पीड तभी हो सकती है अगर हमारे रास्ते में विघ्न नहीं आते हैं और हमें एक रास्ता पता है, हमने इसी रास्ते पर जाना है। इफ वी आर गॉन चेंजिंग द वेज, फिर हमारी स्पीड हाँ, विघ्न तो आएंगे, इस रास्ते में तो विघ्न और भी आएंगे, क्योंकि हमने तो बट क्रॉस करने के लिए मेरा अटेंशन अगर आज्ञाकारी होने पर है तो मैं उसको क्रॉस कर लेती हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें मालूम है यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोल्डर पड़ा है और मुझे इस बोल्डर के साइड से निकलना है। उस बोल्डर के ऊपर मैं इतने बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगी, विघ्न आया, उसका सामना कर रहे हैं, व्यक्तियों का सामना कर रहे हैं, तो हम उलझ गए। और अगर परिस्थिति आई, उसके सोच में ही पड़ गए, 10 लोगों से बात कर ली, पर उसको साइड से निकलने का मतलब क्या है? मैं उसका चिंतन नहीं कर रही, सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, ठीक है, सोल्यूशन लेने की जरूरत है तो ले रही हूँ, पर उसकी फिर उस आज्ञा पर चलना है तो फिर हम कर लेंगे। फोकस होता है ना, जैसे हम बाबा जो एग्जाम्पल नहीं देते, तुम गलियों में चले जाते हो, साइड सीन्स देख लेते हो, अगर आपने मैप को देखा, मैप ने बोला यहाँ, तो मैं वहीं जाती हूँ, फिर तो कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। हाईवे पे ही चलना है, साइड लाइन पे नहीं जाना। साइड लाइन पे नहीं चलना है, और साइड लाइन की तरफ देखना भी नहीं है। यही तो आज बोला ना, fear आज- no evil, see हाँ, no evil. यही मंत्र है आज, कि मैं जो श्रीमत है उसको एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, मेरे को उससे इधर उधर डगमग नहीं होना। तो उसके लिए हमारी जो चेकिंग है थोड़ी सी सटल हो जाए, मतलब मोटा मोटा हम सब करते ही हैं, पर हमारे को सूक्ष्म चेकिंग करनी है। मैंने फिर ऐसे कैसे कर लिया, मेरे को वो वाला नहीं करना था, ये सारी बात। तो हम, और फिर पतित से पावन बनाने का रास्ता, जैसे आपने बोला, चीना जी ने बोला, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाएंगे कब? जब खुद पढ़ेंगे ना, खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाएंगे? रूहानी सब है ना, पावन बनाने का बनाने का रास्ता भी बताना है। और पावन क्या होता है? सर्वगुण। पर साथ में आज बाबा ने वरदान में क्या कहा? कौन पढ़ेगा वरदान? मैं पढ़ती हूँ। जी जी। अच्छा, वरदान है एक मिनट। हाँ, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव। तो इसमें बाबा ने हमको क्या बताया कि एक गुण को बिल्कुल अच्छे से आप पकड़ लो, हॉर्न कर लो उसको, उसके अंदर माहिर बन जाओ। तो साथ में सर्वगुण संपन्न, ऐसा क्यों? यू आर म्यूटेड सविता। एक गुण को अगर अच्छे से पकड़ लेंगे तो बाकी सब गुण धीरे धीरे अपने आप एब्सोल्युटली मर्ज हो जाएंगे। पीएचडी कर लेंगे। पीएचडी करेंगे, बिल्कुल, उसकी पीएचडी करनी पड़ेगी। जितनी रिसर्च करते रहेंगे वो हमारे को और समझ आएगा, क्योंकि सारे गुणों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है ना। जैसे बाबा कहते हैं पवित्र बने तो बाकी सारे गुणों को आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करो। और अगर आप देखो ना, पवित्र बनना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पवित्र है तो मतलब मेरा मन,
वचन, कर्म तीनों पवित्र है। मतलब मेरे पूरे एटीट्यूड में क्या भरा हुआ है, मैं उल्टा सोच ही नहीं सकती, ना अपने लिए ना किसी के लिए। मैं उल्टा बोल नहीं सकती, उल्टा कर्म कर नहीं सकती। जिसको आज बाबा ने जो हमारे को मॉर्निंग वाला जो था हमारा, वो जो अमृत वेले में आता है बाबा की आवाज, क्या बाबा ने कहा था कि मेरी वृत्ति पवित्र हो। वृत्ति पवित्र मतलब मेरे से सिर्फ शुभ भावना निकलती है, और मेरी दृष्टि पवित्र हो। दृष्टि पवित्र का क्या मतलब है, आप कि बताओ। बुराई दिखो, गुण दिखाई बुराई ना। देखो ना। आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति, सबको आत्मा देखना जो और हम आत्मा आजकल समझ कर कर रहे करना। हैं, हाँ जो जी? हम आजकल कर रहे हैं, कर रहे सब हैं। में गुण देखना। जो वो सोच रहे देखना हैं वो और कर रहे हैं। अपने को आत्मा समझना। मैं हूं आत्मा बस, और मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ अपने को, दूसरों को। ये बाबा ने दृष्टि के लिए बोला। और कृति, कृति में मतलब मेरे कर्म में मैं सुख दूं और सुख लूं। प्रीति मीन्स एक्शन, जो तुम कर्म कर रहे हो। हाँ, तो मेरा हर कर्म क्या है, सुखदायी है। मेरे हर कर्म से ऐसी वाइब्रेशन होती है कि सबको सुख मिलता है। इसके ऊपर मुझे टेंशन है। ये बाबा ने बताया था आज, है ना। तो पावन बनने के लिए पहले पवित्र तो होना ही पड़ेगा। पवित्र बने बिना पावन तो नहीं बन सकते। पर कोई भी एक चीज देख लो, अब हमारे ये जो 7 गुण हैं, इनके भी बहुत सारी एक्सटेंशन है, 36 गुण बताते हैं। एक गुण है मधुरता, एक है सच्चाई, स्वच्छता, ऐसे क्लेanलीनेस, बहुत सारी गुण है, 36 गुण। एक बार आपको यहाँ बताए भी थे, उसकी लिस्ट किसी के पास है वो लिस्ट? आज उस लिस्ट में से देखना मेरा कौन सा श्रेष्ठ वाला है। I'll put it in the group. हाँ, पुट इट इन द ग्रुप, और उसमें देखो कि मैं कहाँ फिट होती हूँ, कौन सी चीज है जो मुझे इजी लगती है करनी, और उसके ऊपर काम करें। ठीक है। फिर बाबा ने बोला ये पावन बनाने का रास्ता यही तो रूहानी सर्विस है। तो रूहानी सर्विस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति, बिल्कुल। खुद पवित्र बनेंगे तो फिर औरों और को भी दूसरी ये बात, बता सकेंगे। और दूसरी बात, आत्मिक स्थिति की पवित्रता वो उसमें आ गई, और निमित्त भाव, कराने बाबा को वाला। काम, बाबा जब को कराने वाला वो है, करावनहार बाबा है, हम करणहार किए जा रहे हैं। हाँ बस, तब हमारा सारा सेवा परफेक्ट हो जाएगी। और मंत्र कौन सा याद रखना है? बाबा ने कहा, बाबा ने जो मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, यही मंत्र याद रखो। Speak no evil and think no evil also. हाँ, तो अभी इतना लेते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल। सी नो इविल। जो आजकल हमारा क्या चल रहा है, यही चल रहा है, ना सुनना, ना ना देखना, सुनना, ना देखना, ना बोलना, ना सोचना, सोचना। यही पवित्रता है। और उन सब गुणों के लिए धन्यवाद करना, सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं जी, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड पर उनका सबको गुण देखते। तो अगर हम सबके गुण देखते हैं तो उससे मुझे क्या फायदा होता है? बाबा कहते हैं गुण ग्राही दृष्टि। ग्राही मतलब मैं उस गुण को फिर ग्रहण कर लेती हूं, आई बिकम दैट। तो ये हम कर सकते हैं ना। तो हियर नो इवल, सी नो इवल, जो हम हमेशा यहाँ भी बात करते हैं, कितनी बार बात हुई है कि जिस चीज में इंटरेस्ट है आपकी नजर वहीं जाए। अगर मैं अवगुण देख रही हूं तो मतलब मेरा अवगुण देखने में इंटरेस्ट है। और अवगुण हम क्यों देखते हैं किसी का? क्योंकि वह हमारे में इमर्ज हो चुका होता है। नहीं, अवगुण क्यों देखते हैं? वो तो आदत पड़ी हुई है। एक्सपेक्टेशंस है उनसे, तो हमें उनमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, नहीं लगेगा जो।
ये बात हुई, पर एक्चुअली हम अवगुण, और एक और बात है, हम कई बार अवगुण देखने की, जैसे आपने बोला, आदत पड़ जाती है, बिकॉज यू वांट टू फील मैं तो ऐसे नहीं हूँ, ये ऐसे, मैं बेस्ट। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये तो अच्छी नहीं है। फिर हम दूसरों को बताना चाहते हैं, देखो ये ऐसे हैं पर मैं अच्छी, टू फील गुड, क्योंकि अंदर खालीपन है। जो भरपूर होगा वो ऐसा नहीं करेगा, उसको चाहिए दूसरों को जैसे काट के अपने आप को बड़ा करना इंस्टेड ऑफ, एब्सोल्युटली। तो वो चीज आ जाती है। वो एक्सपेक्टेशन वाली भी बात है, जिससे एक्सपेक्टेशन है फिर वो करता नहीं तो उसका अवगुण दिखाई देना शुरू हो जाता है, दोनों बातें। तो फिर आगे रेणुबेन आगे पढ़िए। चलिए, दीदी आगे है, तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। कलयुग में सबसे पाप क्यों होते हैं? पाप करने का बेसिक रीजन क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। यस, दे अभिमान। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हुए, कंपैरिजन आया, ईर्ष्या आई, सारा कुछ आ गया उसके साथ। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का सहज रास्ता क्या बताया? चक्र याद करना, बिल्कुल, चक्र भी फिराना, दैवी गुण धारण करना, ये 3 बातें बाबा ने बताई हैं। तो याद करना, याद करने में हमें क्या मुश्किल लगती है, क्या विघ्न है याद करने में? केयरलेस, जो कर्म करते हैं उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेन चीज नहीं याद रहती, बाकी सब केयरलेस हो जाते हैं। और चलो आगे चलो, केयरलेस तो होते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और बताओ। अच्छा, केयरलेस किस चीज में आते हैं? बैठ के याद करना इज वन पार्ट ऑफ इट, पर पूरा टाइम याद रहने के लिए क्या करना चाहिए? फोकस अटेंशन होनी चाहिए। हम बातें करते रहना चाहिए, पर हम काम करते वक्त कह भी बुला भी लेते हैं, बाबा को बोल भी देते हैं, चलो खाना बनाते हैं, चलो ये करते हैं, बट द मोमेंट द एक्शन स्टार्ट्स यू फॉरगेट, यू गेट इनटू हल्दी एंड नमक। यस, ऑल्सो ये रीजन है कि जो काम करते हैं ना वो आराम से नहीं कर रहे होते हैं, there is always at the same time हरी मल्टीटास्किंग। तो हरी वाली जो बात है ना, देवताएं कभी जल्दी नहीं मचाते। देखो, जब हम बाबा को साथ रखेंगे ना अगर, तो जल्दी नहीं मचेगी। वो अपने को ने कॉन्शियस कर दो इस बात का कि मुझे जल्दी नहीं मचानी है। वो कहते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट, कुछ ना कुछ उल्टा होता है, काम खराब ही होता है, खराब होता है। एक और बात है, ट्रैफिक कंट्रोल को हम कितना रिलीजियसली करते हैं, तो ये सब अपने को चेक करें, कितना करते हैं। और कई बार करते भी हैं तो फीलिंग में नहीं आते हैं, ऐसे हबड़ा तबड़ी में कर देते हैं, वो वाली बात। आपने अगर 30 सेकंड्स भी किया पर आपको फीलिंग आई तो इट इज परफेक्ट। आपने 5 मिनट बैठा है ना, पर अगर आपको वो 30 सेकंड्स के लिए 5 मिनट बैठना पड़ जाए, इट्स ओके, फिर आदत पड़ जाएगी। एक्चुअली ये माइंड की स्थिति पे डिपेंड करता है, चाहे वो फ्यू सेकंड्स में, वो तो है, काम स्थिति वो तो है, पर वही कर्मातीत बनने के लिए तो फिर हमारे को इन चीजों पे अटेंशन तो देना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बोल रहे हो। मन की स्थिति को ही तो सेट करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल है। तो फिर जब हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, उसका हम एफर्ट करते हैं, बाबा देख रहा है ये बच्चा लगा हुआ है, वो आपको रिजल्ट देगा, पर लगे रहना पड़ेगा। हमारे को कोई प्रॉब्लम होती थी पढ़ाई में, कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं समझ आ रही, कोई थ्योरी नहीं समझ आ रही, हम उस पे लगे रहते थे ना, बार बार पढ़ते हैं। इससे पूछा, उससे पूछा, वो ट्यूटर लगा लिया, टीचर से पूछा, हम उसके पीछे पड़ गए और फिर वो मुझे समझ आ गया, है ना। कोई चीज जल्दी समझ आई, कोई चीज समझने में मुझे टाइम लग गया, पर हम पीछे पड़े तो हो गया ना। पर क्योंकि अगर हम पीछे पड़ जाएं बाबा के ज्ञान को समझने के लिए और करने के लिए, और वो ना हो, ये हो नहीं सकता। यस दीदी, जैसे सुबह मैं जब मुरली पढ़ती हूँ, आई प्रेफर टू रीड देन टू हियर। हाँ, ओके, तो पढ़ती हूँ तो एक बार समटाइम्स एक पैराग्राफ को 3-4 बार ही पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड। समझो। हाँ, यस, तो बिल्कुल सही करते हो। कौन है जो कह सकता है कि बाबा के महावाक्य मैंने 4 लाइन पढ़ी, मुझे तो पूरा सारा समझ आ गया? किसी को नहीं आता। आप उसको रियलाइज करके उसको कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई बार एक ऐसे भी होता है, आप हम सबका एक्सपीरियंस जरूर होगा, लगता है समझ आ गया, फिर जब बार बार पढ़ते हैं तो रियलाइज होता है, ओ इसका तो ये भी, इसके अंदर ये भी बात है, इसके अंदर ये भी बात है। ऐसे अब होता है जैसे ना? हम मुरली कई बार सुबह पढ़ भी लेते हैं या सुन लेते हैं whatever, उसके बाद आशा दीदी की मुरली भी सुन ली, पर जब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो there are so many things that you don't which remember. we didn't go in the detail, didn't think in detail. या बिल्कुल, वो तो होता ही है, वो हमेशा होता है। और ये थिंक इन डिटेल भी कर लिया, फिर जब हम उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं ना, तो और पता चलता है। अब हम सब करते हैं आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस। मुझे आई कैन सी दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट समवेयर और द अदर, बट उसकी उस स्थिति में आपको कब क्या अनुभव होता है, अलग अलग अनुभव होते हैं, फीलिंग अलग अलग होती है। फिर अगर आपको दोबारा करना होता है, आप उस फीलिंग को दोबारा लेना चाहते हैं, और फिर कभी आप बैठ जाते हो तो आपका 1 मिनट से 3, 4, 5, 10 मिनट भी हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो यही है, दिस इज स्लोली। तो इसीलिए इसको गीता ज्ञान जो है ना, गीता ज्ञान एक दिन में, शब्द बहुत सिंपल है, ऐसे समझने को सब समझ आ गया, पर उसको गहराई में जाओ, है ना, वो तभी बात बनती है। नहीं तो और उसको जब हम अप्लाई करते हैं, जो मुरली की बात है, जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा योग बेटर लगता है। और एक कोई पहले भी बताया था आपको, एक और कोशिश करना, योग से पहले ना 2-4 लाइनें मुरली की पढ़ लो, चाहे साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, जो भी, थोड़ी सी बातें पढ़ के फिर बैठ जाओ, फिर जो पढ़ा उसका चिंतन करो, उसका स्वरूप बनो, बाबा को बुलाओ, बोलो बाबा मैंने इसका स्वरूप बना, आपको बहुत अच्छा, योग भी अच्छा लगे, कोई भी बात। जैसे बाबा ने बोला, आपको नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने का सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने तो बोला सिर्फ याद करना है और दैवी गुण धारण करने में हमारे को एफर्ट लग रही है। तो क्या है सहज रास्ता? बाबा ने सहज क्यों बोला? याद क्या है? दैवी गुण धारण करने का अर्थ क्या है? मैंने ऐसे ही एक लाइन पिक करी है, आप ऐसे कुछ भी पिकअप कर सकते हैं, है ना। फिर दृष्टांत आज 3 बताए, कौन से? कछुए का, सर्प का और भ्रमरी का। कछुए का, कछुए का मतलब क्या? भ्रमरी का भी बोला सर। भ्रमरी का, बिल्कुल। कछुआ मतलब समाना, अपने में सब समाना, चीज समेट समेट के बैठ लेना। जाना। समेटना, एक्चुअली समेटना। हाँ, पावर टू विड्रॉ, इंट्रोवर्जन, अपने अंदर जाना। अंदर जाना क्यों जरूरी है? अंतर्मुक्ता, बाहर की दुनिया से अलग हो जाना।
बाहर की दुनिया से अलग होना, उन चीजों को फुल स्टॉप लगा देना अटैच्ड। जो बिल्कुल। तो जो शेर का एग्जाम्पल देते हैं, उसको खूब मारता है, पीटता है, फेंकता है, उस कछुए के ऊपर असर नहीं पड़ता ना। तो कोई कितना भी पावरफुल दिख रहा है मुझे, अगर मैं अंतर्मुखी हो गई हूं, वो मुझे टच भी नहीं कर सकता। वो पेपर टाइगर बन जाएगा। वो पेपर टाइगर बन जाएगा, बिल्कुल। तो बाबा इतना भी कहते हैं, तुम अपनी स्थिति बना लो ना, किसी की किसी भी तरह की नेगेटिव दृष्टि आपकी तरफ नहीं जा सकती। चाहे लस्ट ले लो, चाहे हार्म करने की दृष्टि होती है ना, कि इनसे इनके पैसे छीन लो या इनका बैग छीन लो, कोई आप चल रहे हैं, कोई ऐसे करने की कोशिश करता है। अगर मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं, तो ये भी नहीं होता है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, वो आपके पास आते आते उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, और आपके आसपास जो है उनकी भी प्रोटेक्शन हो जाए। इतना पावरफुल है ये। कवच बन जाए। क्योंकि जब हमने कहा अंतर्मुखी होना, तो मैंने क्या किया, मैं यहां गई। यहाँ पे क्या है, क्या पड़ा है अंदर? गुण, गुण, दोनों शक्तियां। सारी शक्तियां, सारे गुण। तो मेरी सारी स्ट्रेंथ तो यहां पड़ी है, मैं उसके साथ जुड़ गई, मेरे सारे थॉट्स उसी में आ गए। फिर क्या हुआ, मैं गुणों का स्वरूप, मैं शक्ति का स्वरूप बन रही हूं। और जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं, मैं अंदर चली गई, तो बाबा तो साथ है ही, है ना। तो फिर क्या होगा, तो मैं भी कछुए की तरह पूरी प्रोटेक्शन में। फिर कछुए में एक और आप बात देखो, वो लगा रहता है, छोड़ता नहीं है। जैसे रैबिट को क्या दिखाया था, फुदकता है, तेज भागता है, कभी गाजर खाता है, कभी बातें करता है, कभी कुछ करता है, जो स्टोरी में दिखाया है, एयर एंड टॉटर स्टोरी जो हम सुनते हैं। और कछुआ क्या करता है, वो अपना लगा हुआ है, धीरे धीरे आहिस्ता चलता आहिस्ता रहता है। लगा रहता है। तो हम अपने भी लक्ष्य की तरफ धीरे अपनी धीरे एक ही लगन में चलता रहता है, एक ही चलता जगह रहता पे। है, वो जल्दी नहीं मचाता, पर पहुंचता है। वही जीतता है। हम जो उसमें आज धैर्यता है। फास्ट फॉरवर्ड की जो आज बात कर, धैर्यता है। और हम जो आज फास्ट फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ये नहीं हमारे स्टेप्स जल्दी जल्दी, हर काम हम जल्दी जल्दी करें, पर अगर मैं लगी रहूं, मेरा फोकस हो। अब मेरे को आज सपोज कोई खास काम ही नहीं है, तो मुझे जल्दी तो है भी नहीं, सपोज मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम से बैठी हूँ, मेरे सामने कॉफी का कप पड़ा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा उस पर अटेंशन होना चाहिए। मैं व्यर्थ में जा रही हूं कि समर्थ में जा रही हूं? अगर मैं ऐसे लगी रहूंगी, तो मैं बन जाऊंगी। इसको कहते हैं कछुआ। फिर वो जो कवच उसका दिखाते हैं, उसमें सेफ है। तो मेरा कवच क्या है? बाबा का ज्ञान। बिल्कुल, याद। बाबा बिल्कुल। की बाबा की प्रोटेक्शन। मेरे, यू स्टोल द वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ। एब्सोल्युटली। फिर सर्प का मिसाल, सर्प का क्या मिसाल? वो अपनी नई खाल बदल लेता है, बिना किसी दर्द से, बिना किसी परेशानी से, आसानी से अपनी पुरानी खाल निकाल कर फिर उसको नई मिल जाती है, नहीं नया मिल जीवन। पर जैसे हम उससे, सतयुग में, और वो उस समय कैसा होता है, परेशान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। आराम से उसको वो कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक छोड़ी दूसरी ली। तो इससे हमारे को क्या सीख मिल रही है? ये आत्मा जो है वो निकलती है, शरीर तो मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो हमें भी अपना शरीर छोड़ते हुए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर छूटने का डर नहीं होना चाहिए। जो कुछ वो भी हो रहा है, ड्रामा है, हो रहा है, मैं ड्रामा में विक्टोरियस, मैं विजय, बस ये। अभी जैसे आपने कहा परेशान, मतलब अपनी शान से परे। अपनी शान से परे, बिल्कुल। फिर भ्रमरी का दृष्टांत, ये तीन बातें भू आज, करके अपना ज्ञान करके अपना हम्म, उड़ जाती है। है ना, भू भू वो करके करके, चली जाती मतलब है। हम भी अपने ज्ञान को सुनाते रहते हैं, लगे रहते हैं, इसको सुना उसको सुना ना। फिर जब हम इसको उसको सुना रहे होते हैं, कोई तो उड़ने लग जाता है, कोई छोड़ देता है
है ना। कीड़े भी तो कई कीड़े रह जाते हैं, कोई उड़ जाते हैं, तो भ्रमरी छोड़ देती है क्या उड़ाना? वो लगी रहती है, हम्म, वो नहीं छोड़ती। वो फिर नहीं, भी विष्टा के कीड़ों पर बैठकर फिर वो उनको उड़ाने की पूरी एफर्ट। तो हमें ये नहीं सोचना 100 लोगों को सुनाया, 2 भी नहीं आए। जिसने जब आना है, जैसे आना है, आपने संदेश दे दिया, संदेश दिया, अब अपनी स्थिति से सेवा करो। तो अपनी स्थिति बनी रहे कि नहीं ये बनेंगे, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं ये बनेंगे, वो बन जाएंगे। कब कौन कैसे बनेगा ना। आप सब भी कितने आत्माओं को लाते हो, चलो इनको ज्ञान सुना दो, इसको सुना दो, लाते हो ना। हाँ, आजकल चीना जी की फ्रेंड्स हैं जो, वो आ रही है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि दीदी खुद, हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, वो पद्मा बहन को जो मैंने लगाया था ना ज्ञान में, हम्म तो उस दिन जिस दिन उन्होंने आपको देखा था वीडियो पर, हम्म तो वो ये बोल रही थी कि पूनम बहन मेरा ना मन भटक रहा है, तो हम्म। मुझे ना रचना दीदी को देखना है। मैंने कहा देखना है तो मैं दिखा दूंगी। अच्छा, दीदी वो को जब नहीं भी देखना, भटकती है बाबा तो को देखना है। दीदी उन्होंने आपकी क्लास भी नहीं ली, और उनका आपसे लग रहा है कोई नाता है, और जब वो परेशान होती है तो कहती है मुझे रचना बहन से मिलना है। देखो पूनम अच्छा बहन, ठीक है। नाता तो हम सबका है आपस में। आना है ना सबने सतयुग में, मिलना है हम सबको। वहां जी कैसे किस रूप में मिलेंगे ये नहीं पता है। आज सब दीदी हम सब आज ने ही मिलना है ना। आज दीदी बोल रहे थे ना, एक छोटा बच्चा आके कहते और ठीक हो, सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ कहते उसका पुराना जन्म का कोई नाता होगा मेरे से। हाँ बिल्कुल, वो ज्ञान में होगा पहले, जरूर होगा, है ना। और एक बच्चे ने आके आशा दीदी को बोला था, आप कभी थके हो ना तो आज संदली पर मैं भी बैठ के मुरली सुना सकती हूँ। छोटी सी 8 साल की बच्ची। तो इसका मतलब पहले होगा ना ज्ञान। तो जो ये तीनों एक दृष्टांत दिए बाबा ने बोला ना रूहानी सर्विस करनी है, वो है हमारा भ्रमरी का मिसाल, रूहानी सर्विस। फिर बाबा ने बोला कर्मातीत अवस्था, वो है कछुए का मिसाल, है ना। फिर आप बाबा ने इस पॉइंट पे तो नहीं बोला, पर बोला ना अब तुमको वापस जाना है। वापस जाने के लिए किसका मिसाल? सर्प का, कि ये शरीर छोड़ोगे दूसरा लोगे, तो वो सर्प का मिसाल। तीनों दृष्टांत बाबा ने पूरी मुरली में इनका, इन दोनों तीनों एग्जाम्पल्स हैं, एंड दैट इज द जिस्ट ऑफ द मुरली। और स्वदर्शन चक्र के लिए भी कहा कि वो रुकना नहीं चाहिए, हाँ, फिरते रहना चाहिए, तभी फिरते तुम्हारे रहना। भी कर्म विनाश होंगे। कैसे विनाश होंगे? वो कहते हैं सुदर्शन चक्र से असुरों के गले काटे। कैसे असुरों के गले काटते हैं? हमारे भी कर्म, हमारे जो कमजोरियां हैं उनके कैसे उनका कैसे करते हैं। करते हैं? बिल्कुल करते हैं, पर कैसे? जब हमारा फोकस और ध्यान इस पे निश्चय रहता बनता अगर है है। हमारा कि क्या है और क्या जाना है। क्योंकि जब हम सुदर्शन चक्र फहराते हैं ना, हम पांचों स्वरूपों में क्या देखते हैं? अपने आप को हाईएस्ट स्टेज में देखते हैं। हाईएस्ट स्टेज में, हाईएस्ट स्टेज में अच्छे संस्कारों के साथ देखते हैं। तो जब हम अच्छे जो हम देखते हैं वो बनते हैं ना, बार बार करेंगे तो वही बन जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कोई एक्टर होता है, मैं पढ़ते थे ना पहले, अभी तो खैर बिल्कुल ही उससे आउट ऑफ टच है। तो किसी एक्ट्रेस ने ना जर्नलिस्ट का रोल करना था, जर्नलिस्ट को मिलकर आई, और जो जर्नलिस्ट जैसे बिहेव करते हैं, जैसे खड़े होते हैं, जैसे बात करते हैं, उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली। वो उस एक्ट्रेस ने क्या लिखा कि मेरे को ऐसे लगता है कि मैं जर्नलिस्ट ही बन गई। तो ऐसे ही हम जब अच्छे संस्कारों के रोल में बार बार अपने आप को देखते हैं, हम वो बन जाते हैं। वो तो एक्टिंग करने के लिए उसने एक सिर्फ मूवी के लिए किया। हमारे को तो पूरे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए करना है, इसलिए बाबा कहते हैं बार बार करो। और दीदी हम उन स्वरूप थे भी पहले पुनर्जन्म में, हम्म, तो ये तो आगे बढ़ के हमको बनाएगा तरफ बिल्कुल। ध्यान जान। हाँ जी। फिर जो चक्र के साथ जैसे बताया भी रेणु बहन ने, बाबा ने बोला ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आएगी। चक्र क्या है? मीठी स्मृति। क्योंकि उसमें हम, और साथ में बाबा क्या कहते हैं, चक्र फिराओगे तो खुशी में आ जाओगे। हम्म, कैसे वही। कनेक्शन है?
मीठी स्मृति, खुशी क्यों आती है? क्योंकि हम अपने आप को बेस्ट देखते हैं। हम जब अपने आप को नीचा देखते हैं तो हमारे को दुख होता है ना, ऊंचा देखते हैं तो सुख मिलता है। तो ये मीठी स्मृति को लेकर करना है मनन चिंतन। तो इसमें बड़ी जान भी आ जाती है ना कि हम ही थे और हम ही बनने जा रहे हैं, बिल्कुल वही है ना? बिल्कुल। एक अपने आप पे विश्वास और भरोसा आना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी चीजें याद नहीं रहती, अब फोकस मीठी, रहते हैं उस पे। बिल्कुल मीठी स्मृति, आप सिर्फ सुदर्शन चक्र की नहीं, बाबा ने हमको अनेक मीठी स्मृतियां दी, उनकी लिस्ट बनाओ। और उसके बाद एंड का सेंटेंस क्या होना चाहिए? मेरे को इन मीठी स्मृतियों से बहुत खुशी मिल रही। क्या क्या बाबा ने बताया, सारे स्वमान, कितने सुमान भी, टाइटल भी, है ना? टाइटल होते हैं जो हमारे लिए एडजेक्टिव यूज हो जाते हैं, रूहानी गुलाब, नूरे रतन ना, सुमान है मैं शांत स्वरूप आत्मा, ऐसे। जी, और मनन चिंतन के लिए कोई और पॉइंट लेना है तो वो भी बता सकते हो। अच्छा, किसी ने ये लाइन नोटिस करी, देवताओं की दाढ़ी नहीं होती, क्यों नहीं? क्यों नहीं होती? सिर्फ ब्रह्मा की दिखाते हैं। ब्रह्मा है कलयुग का, देवताएं जो हैं उनका मेल फीमेल शरीर में ज्यादा फर्क नहीं दिखता, उनके कपड़ों से पता चलता, बिकॉज हार्मोन्स नहीं है। हम कहते हैं ना, परेशान कर रहे हैं, हार्मोन्स आर जंपिंग अप एंड डाउन, ज्यादा और कम हो जाते हैं एस्ट्रोजन। होते ही नहीं, इसलिए दाढ़ी नहीं होती। और वो कभी बूढ़े नहीं दिखते, ये एक और विशेषता है देवता, क्योंकि वो कभी स्ट्रेस में नहीं होते। स्ट्रेस में आते हैं तो माथे पे लाइनें, चेहरे पे लाइनें, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? मन की स्थिति। उनके हाथ पांव और कपड़े भी मैले नहीं होते सत्युग में देवताओं ये के। बोला था आज दीदी ने ना, स्वच्छ होती हैं। और कभी वो जल्दी में नहीं होते, कभी जल्दी नहीं मचाते, जल्दी नहीं मचाते। उन्हें पता है वो हर चीज को एक्यूरेटली कर रहे हैं। हर कर्म जब बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो जल्दी नहीं मचानी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल जो देती हूँ, एक बच्चे जब स्कूल जाते थे ना, तो उन्होंने ही आके मुझे बताया कि हमारी एक हिंदी टीचर थी, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी, हमसे लिखा ही नहीं जाता था, क्वेश्चन आंसर लिखाती थी। कहते हैं ये वाली, और हमसे लिखा नहीं जाता था, सब सबका इनकम्प्लीट सा रह जाता था, कहीं कुछ छूटा कहीं कुछ छूटा। तो एक कहते हैं ये नई टीचर आई है और उसका कभी खत्म ही नहीं होता था, ये भी बताते थे। और एक कहते हैं ये नई टीचर आई है, ये क्या करती है, ये बिल्कुल धीरे धीरे इत्मीनान से एक एक वर्ड बोलती है, हम सब प्यार से सारा लिख लेते हैं, बेल रिंग होने से पहले सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। रीजन क्या है? जल्दी मचाई। एक बच्चा कहता है मैम ये छूट गया, एक किसी को डांट दिया, किसी को बता दिया, उसमें ही टाइम वेस्ट। आपने क्या बोला? इंटेंशन तो उस दोनों की अच्छी ही है, टीचर है, पर स्टाइल की बात है। देवताओं का स्टाइल ये है, चैन से करो, आराम से करो, पर उसमें ये नहीं चैन से करते हुए हम अपना टाइम वेस्ट करें, इधर उधर नहीं देख रहे, फोकस्ड है। हर चीज के लिए हमारे को कहते थे ना, सुबह जल्दी उठो, फोकस बनेगा। फोकस के ऊपर कितना अटेंशन है। एक और बाबा क्या कहते हैं? एकाग्रता। एकाग्रता भंग क्या करता है? भटकना, इधर देखा उधर देखा, इधर की बात उधर की बात, चलो Yes, की बात है। हाँ। और जो जब हम अटपटी चीजों को देख लेते हैं, अटपटी मीन्स थिंग्स विच शुड नॉट बी सीन एंड वी सी देम और हियर देम, वो हमारी शक्ति को कम कर देते हैं। उनको शॉर्ट करना चाहिए। कोई सुना भी रहा है तो, कहीं फंस भी गए हैं तुम, या अगर आपका उसमें कोई पार्ट ही नहीं है, डिटैच हो जाओ। जैसे दादी जी ना, गुलजार दादी जी जिनके तन में बाबा आते, तो ये सारी बहनें बैठी थी,
ये कोई बातें चल रही हैं, दादी जी वहां बैठे थे। तो एक और सिस्टर आई, उन्होंने दादी जी से पूछा, दादी जी ये क्या बातें चल रही हैं? कहते हैं हमारा इनसे कोई मतलब ही नहीं, हमें नहीं पता। टोटली डिटैच्ड। टोटली डिटैच्ड। कहते मेरा अगर, तो उनको बोला कि तो आप भी सुनाते कुछ, तो कहते हैं हम साधारण नहीं बनना चाहते। एक्चुअली आप डिटैच होके देखो कितना हल्का फील करते हो आप। हाँ, उनके लिए हमने खाना बनाया, बड़े एक्साइटेड होके, दादी जी आपको कैसा लगा? दादी जी कहते हमें याद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वहां फोकस है ही नहीं, फोकस ऊपर लगा हुआ है। हाँ ये पूछो, जैसे पूछा, एक मेरी फ्रेंड है, उसने जाके पूछा, दादी जी बाबा से बताओ ना, मेरी खास बाबा से नहीं, बोला मेरी खासियत क्या है, मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? दादी जी 2 मिनट चुप होके फिर उसको सुनाया, बाबा से पूछा, उसको सुनाया। उसमें फोकस बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि दूसरी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। कछुए का मिसाल है ना। तो ये पूरा जो है ना, एक और बाबा ने जो बोला ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। इसको भी आप मनन चिंतन के लिए ले सकते हो। वाई वंडर, व्हाट इज द वंडर? जी। और लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते रहो, ये प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। बाबा ने कहा ना कि इसमें बड़ी खुशी चाहिए, हमको हम्म बाबा ये बनाते हैं, ऐसे हम्म बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हम्म फिर रोते क्यों? रोना क्यों नहीं रोना? बाबा के बच्चे हैं, फिर रोने की इसमें क्या, बेफिक्र रहना है, रोने की क्या बेफिक्र बात रहना, है? क्योंकि इतना हमको कुछ तो पता कोई है। थोड़ा फिक्र होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने ही हमें। हाँ जी, आंसू नहीं निकालने। आंसू नहीं निकलते। एक्चुअली मैंने लक्ष्य यही लिया था बेफिक्र बादशाह का। तो आज का ट्रैफिक कंट्रोल पे, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे लक्ष्मी नारायण के चित्र को खोलेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। तो हम योग भी अभी इसी को लेकर करते हैं। रचना बहना, आपने जैसे कहा, नाउ आई एम नोटिसिंग एक्चुअली फेसेस में देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, इट्स जस्ट द ड्रेसेस दैट टेल यू मेल एंड फीमेल, अदरवाइज बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होते हैं, जी क्योंकि हार्मोन्स नहीं है, हार्मोन्स नहीं है तो दाढ़ी नहीं है जी। इवन ना, बाल भी लंबे हैं। बाल भी लंबे दिखाए हैं। अब वो वहां एक्चुअली क्या होगा तो वो तो मेरे को नहीं पता, है ना, वो वहां जाकर ही देखेंगे। चलिए, अभी हम योग करें। जो योग में मैं ट्रैफिक कंट्रोल का तो अभी वैसे बता दिया है, तो जो योग करेंगे उसको यूज करना अपने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, शॉर्ट में कर लेना, ठीक है। चलिए, सारी बातों से फ्री हो जाएंगे, मन बुद्धि को समेट लेंगे। और अपने आप को देखें, एक जगमग करती ज्योति इस शरीर के भव्य भाल पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठी। पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही, मैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सतयुगी आत्मा हूं। संगम युग पर स्वयं को परफेक्ट बनाने की
पुरुषार्थ में हूं। समय का चक्र फिरते फिरते अब बिल्कुल अंत तक आ पहुंचे और मैं कलयुग से संगम युग पर आ चुकी हूं। खुद को देख रही हूं मैं कैसी, अपने आप को अपने फाइनल स्वरूप में, बहुत जगमगाते स्वरूप में देखें। बाबा ने जितनी स्मृतियां दिलाई उनका सिमरन करें। मैं कौन, मैं कैसी, कहां से आई और अब कहां जाना है। समय कैसा चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है। मुझे पूरा चक्र नजर आ रहा है, सतयुग से अंत अब तक। हर युग में, हर समय अपनी ऊंच स्थिति को देखती हूं। मन में सभी ऐसे स्मृतियां चल रही हैं। और इस संगम युग में परमात्म मिलन हुआ, ज्ञान मिला, अपनी वास्तविकता, रियलिटी पता चली। उस रियलिटी में टिक जाए। कछुए की तरह अंतर में, इस क्षण में बाहर से मेरा कोई मतलब नहीं। जैसे जैसे स्वयं को देख रहे हैं, मेरी लाइट पावरफुल बनती जा रही है। ये मैं एक छोटी सी आत्मा कितने रोल प्ले करती हूँ, कितने जन्मों की कहानी मुझ में समाई। कितने गुण और शक्तियां मुझ में समाई हैं। वंडर है ना, जैसे बाबा ने कहा। अपने सामने हम सभी देखेंगे
ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। इस अगले ये लास्ट जन्म और मेरा नेक्स्ट जन्म इसी सतयुग में होने वाला। तो वहां जाकर मैं कैसी हूं, ध्यान से देखें इस पिक्चर को। शरीर के हाव भाव को देखें, रिलैक्स्ड, चिंता मुक्त, स्थैर्यम। चेहरे की मुस्कान, नैनों की दृष्टि, सिर पर डबल ताज, जितना सजे सजाए बाहर से उतना सजे सजाए अंदर। हर कर्म अकर्म करने वाले, देखते चले कितनी पवित्रता के संस्कार। जैसे जैसे देखते जाएंगे स्वयं को बताते जाएं, ये मैं हूं, मेरा फ्यूचर। कितने सुंदर वाइब्रेशंस इस फोटो से भी फील हो रही हैं। अब इस इमेज में अपने आप को भर ले कि ऐसा बनने के लिए मैं आत्मा कैसे। तो चलिए पहुंच जाते हैं सूक्ष्म लोक बाप दादा के पास। बाबा से कह दे ऐसा बनना है। और अगर आपको मालूम है आपकी कौन सी विशेषता है तो बाबा को कहीं उसको मुझे और परफेक्ट बनाना है। और अगर मालूम नहीं कौन सी विशेषता तो बाबा से कहीं मुझे बताओ मेरी कौन सी विशेषता है जिस पर मैं काम करूं और विशेष बनूं। लक्ष्मी जैसे धन की देवी, सरस्वती विद्या की देवी, मैं कौन सी देवी देवता हूं। साइलेंस में बाबा की आवाज सुनी। बाबा से दृष्टि लेते हुए
हाथ में हाथ देते हुए बाबा से प्रॉमिस करें कि हम इस गुण को पूरी तरह से परफेक्ट बनाएंगे। अपने लिए लिख लें कि मुझे इस पर काम करना है। सूक्ष्म चेकिंग करेंगे आज से, इस पूरा मंथ हम इस पर काम करेंगे। बाबा कहे तथास्तु, ऐसा ही हो। और अब बिंदु बनकर बीज रूप बाबा के पास पहुंचे। परम धाम अपने घर ऊंच से ऊंच के साथ अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति करें। आप इस गुण से फुल होते जा रहे। बाबा हमें अपने समान बना रहे हैं। हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए। यहाँ से नीचे आ जाए और वापस अपने तन में और आज हम सब बाबा को प्रॉमिस करेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल पर एटलीस्ट 5 टाइम्स लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखेंगे और अपने गुण को उस चित्र में देखेंगे कि इनमें जैसे ये गुण है मेरे अंदर भी ये समान। इस स्मृति से
ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे आज सारा दिन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।